ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है। इसमें आपका क्वेश्चन आ जाता है 131। जब कम संसाधनों का प्रयोग कर और शिक्षक के प्रयास तथा स्व अधिगम पर जोर देकर विद्यार्थी के अधिगम परिणाम सुनिश्चित किए जाते हैं, तो इसमें निम्नलिखित में से कौन शिक्षक के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से वर्णन करता है? आप बताइए। पूरा दोबारा से पढ़िए क्वेश्चन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जून 2019 में आया हुआ है ये सेकंड शिफ्ट में। जब कम संसाधनों का प्रयोग करके और शिक्षक के प्रयास और अपने अधिगम पर जोर यानी लर्निंग पर जोर देकर विद्यार्थी के जो लर्निंग रिजल्ट्स हैं वो सुनिश्चित किए जाते हैं, तो इसमें निम्नलिखित में से कौन शिक्षक के बारे में सबसे ज़्यादा उपयुक्त ढंग से वर्णन करता है? इसका आंसर है बी, शिक्षक प्रभावी है। बिल्कुल, शिक्षक जब तक प्रभावी नहीं होगा तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आ सकता। आप देख सकते हैं इसमें ये हमारा 131 की एक्सप्लेनेशन है और ये क्वेश्चन है। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 132। नीचे दो कथन दिए गए, कथन ए और कथन बी, वही है ए के रूप में और दूसरा कथन कांड के रूप में। गुणवत्तापूर्ण प्रश्न गहन अधिगम को बढ़ावा देते हैं और कारण क्या है? पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता पाठ के बारे में शिक्षक की सफलता के स्तर को निर्धारित करती है। तो क्या आएगा इसका आंसर? आंसर है डी। डी के मतलब क्या है? ए और आर दोनों सत्य हैं। देखिए क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं हम। गुणवत्तापूर्ण प्रश्न गहन अधिगम को बढ़ावा देते हैं, बिल्कुल सही है। यानी कि जो इम्पोर्टेंट क्वालिटेटिव क्वेश्चन होते हैं ना, जो बढ़िया क्वेश्चन होते हैं, वो डेप्थ लर्निंग को बढ़ावा देते हैं, इसका मतलब ये है। और दूसरा है कारण, पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता यानी क्वालिटी पाठ के बारे में शिक्षक की सफलता के स्तर को निर्धारित करती है, बिल्कुल दोनों सही हैं। और आर ए की सही व्याख्या नहीं है, बिल्कुल सही बात है ये कि जो आर है वो ए की सही व्याख्या, ए कुछ और है, आर कुछ और कहता है। ये इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है, इसको हम कर सकते हैं, ये इसको एक्सप्लेनेशन है, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 133। पाठ्यचर्या के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कौन सही हैं? कौन कौन सही हैं? सी, ए, सी और डी। ए क्या है? पाठ्यचर्या को नियमित रूप से संशोधित किया जाना चाहिए, यानी जो करिकुलम है या जो हम पढ़ते हैं सिलेबस और यानी कि बुक्स को पढ़ते हैं वो पाठ्यचर्या होती है। दूसरा है आपका ए, सी और डी। सी, सी क्या है? पाठ्यचर्या को देश की संवैधानिक अनिवार्यताओं में से जो है निगमित किया जाना चाहिए, उसके अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। और डी आपका है पाठ्यचर्या को उद्योग व समाज की आवश्यकताओं के अनुसार बनाया जाना चाहिए। बिल्कुल ये सही क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बना हुआ है, ये आ सकता है। 133वां क्वेश्चन है, 2022 में आया हुआ है। कई बार घुमा फिरा के दे देते हैं, दूसरे को पहले पे रख दिया, पहले को तीसरे नंबर पे रख दिया, लेकिन क्वेश्चन आता ही ये रट्टा नहीं मारना, समझना है। एक्सप्लेन किया हुआ है, जो एक्सप्लेनेशन दे रखी है उसको आप समझिए थोड़ा सा, उसके बाद क्वेश्चन आपको आसान लगने लग जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आ जाता है आपका 134। नीचे दो कथन दिए, उसी तरह से कथन दे रखे हैं ए और बी यानी फर्स्ट और सेकंड। तो ये बताना आर क्या है, ए क्या है, तो या फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है। तो पहला है आपका, देखिए कैनवास एक अधिगम प्रबंधन प्रणाली LMS है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, इसको बोलते हैं LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम या अधिगम प्रबंधन प्रणाली, जो ऑनलाइन शिक्षण एवं अधिगम में सहायता प्रदान करता है। दूसरा कैनवास एक दत्त शुल्क LMS है। तो क्या है आंसर क्या आपका? सी। देखिए सी, एक सही है, दो गलत है। बिल्कुल आप पढ़ लीजिए, इससे ही पता लग जाएगा आपको। इसको एक्सप्लेन भी कर रखा है, या आप स्टिल करके आप आराम से इसको अपने लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, मोबाइल पे, जो भी आपके पास अवेलेबल है साधन, सोर्स जो आपके पास है, लर्निंग मटेरियल है, टूल है, उसका आप यूज़ करके आराम से पढ़ सकते हैं। मैं आपके लिए कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको वीडियो को जो है स्लो करूँ, रोक पाऊँ। मैं इसलिए ज़्यादा टाइम इसको, क्योंकि ये लेंथी हो जाती, फिर आपको भी अपलोड करने में टाइम लगता है, इतना डाटा अवेलेबल कई बार नहीं हो पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 135। विग, ये है आपका क्वेश्चन, देखिए जिगसा रणनीति निम्न में से किसका उदाहरण है? जिगसा रणनीति, स्ट्रेटजी। जिगसा रणनीति एक सहकारी शिक्षण शैली में पाठ्यक्रम सामग्री सीखने कुशल तरीका है। तो इसका आंसर क्या आपका? बी। बी मतलब सहकारी अधिगम, यानी कोऑपरेटिव लर्निंग बोलते हैं इसको, सहकारी अधिगम को। ये चारों जो आपके हैं ना, देखिए जैसे समस्या का समाधान करना यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग पहला, दूसरा सहकारी अधिगम यानी कि कोऑपरेटिव लर्निंग, और तीसरा आपका टीम शिक्षण यानी कि टीम लर्निंग, टीम टीचिंग, और फोर्थ आपका व्याख्यान सह निर्देशन यानी कि जो एक्सप्लेन करते हैं या दिशा निर्देश देते हैं, व्याख्यान करते हैं, लेक्चर के साथ, इंस्ट्रक्शन के साथ लेक्चर, वो होता है आपका व्याख्यान सह निर्देशन। तो बी पार्ट है इसका आंसर,
यानी कि दीक्षा रणनीतिक सहकारी शिक्षण शैली में पाठ्यक्रम सामग्री सीखना कुशल तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 136वां, स्कैफोल्डिंग के उदाहरण निम्न में से कौन से हैं? स्कैफोल्डिंग, ये देखिए 4 दे रखे हैं, ए बी सी डी, बी आएगा इसका आपका। बी में क्या है? बी में आपके आएंगे ए और डी आएंगे। अभी मैं आपको आगे ले चलता हूँ नेक्स्ट पेज पे। ये आएंगे ए और डी, देख लीजिए इसमें ए और डी में क्या था आपका। देखिए स्कैफोल्डिंग का ए क्या था आपका? किसी समस्या के समाधान के लिए संकेत एवं जो है सूत्र प्रदान करना। इस तरह से ए दोनों जो है आप एक्सप्लेनेशन में दिए हुए हैं, ये आप कर सकते हैं ए और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 137वां क्वेश्चन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे या करवा देता हूँ, चलो मैं अभी फटाफट। सहायक सामग्री को प्रभाविता को प्रभावित करने वाले कारक निम्न में से कौन से हैं, ये बताइए। तो इसका क्वेश्चन है आपका बी आंसर है, केवल ए सी और डी। ए क्या है? ए आपका आता है स्पष्टता और व्यापकता, और जो सी आता है आपका अधिगमकर्ता की आयु एवं स्तर के लिए उपयुक्तता, और डी आता है आपका अधिगम उद्देश्य के लिए प्रासंगिकता। ये क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के नेट के पेपर में जो फर्स्ट पेपर है उसके साथ उसमें आया, शिफ्ट 2 में 2023 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट है 158वां क्वेश्चन है, शिक्षण की अवधि में प्रयुक्त होने वाले विषय वस्तु प्रकार के सापेक्ष प्रक्रिया वाले प्रश्नों को सुनिश्चित करने वाले प्रश्नों को निम्नांकित प्रदत्त सूची से पहचान कीजिए। आप पहले क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ लेना, आराम से समझ लेना। उसके बाद इसके 5 आंसर दे रखे हैं, कौन कौन से इसमें सम्मिलित करने हैं शिक्षण की अवधि में। तो आप क्या देखेंगे इसमें, इसका आंसर है ए मतलब केवल ए सी और ई। ए क्या है? अवसारी प्रश्न, और उसके बाद सी क्या है? संप्रति आधारित प्रश्न, और ई क्या? उच्च स्तरीय प्रश्न। देखिए इनको आपको चाहे नेट से डाउनलोड करके पढ़ो, चाहे आप जो है किसी और बुक से कंसल्ट करो, तो ये आपको जितने भी ये आपके जो प्रश्न हैं, यह आपको अवसारी प्रश्न है, तथ्य आधारित प्रश्न है, संप्रति आधारित प्रश्न है, निम्न स्तरीय प्रश्न है, उच्च स्तरीय प्रश्न है, इनको आपको पढ़ना पड़ेगा। कई बार क्वेश्चन को घुमा फिरा कर दिया जाता है, इन्हीं में से क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है कि किसका क्या है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके इसको डेप्थ नॉलेज में लेना पड़ेगा, तभी भाई नेट का पेपर क्लियर होगा। और इसी के साथ हम यह वीडियो समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही, और आप कमेंट कीजिए, आप बताइए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम है, या क्वेश्चन और ज़्यादा करवाए जाएँ डेली। आप कमेंट ही नहीं करते कोई भी, बस देख के उसको वहीं छोड़ देते हैं। भाई ये मेरे ख्याल में तो ये सही चीज़ है नहीं, बाकी आपकी मर्ज़ी है जैसा आप चाहें। और मैं आपको इसी तरह से सीरीज़ को करवाता रहूँगा, इतने क्वेश्चन करवा दूंगा कि और कुछ पढ़ने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इसी से ही हो जाएगा आपका। लेकिन थोड़ा माइन्यूटली इसको ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा, एक एक क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा, तो ही हो पाएगा। थैंक यू, और इसको भाई लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।